हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 12 यूजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 1 देख लिया, जिसके अंदर हमने वेरियस इनबिल्ट इनपुट फंक्शंस के बारे में हमने देखा था। आज हम इस वीडियो के अंदर इनबिल्ट आउटपुट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें अपना पहला टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक है इनबिल्ट आउटपुट फंक्शंस। मॉनिटर इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस इन सी। The studio.h header file in C contains various inbuilt output function। तो हमें पता है कि कोई भी अगर आउटपुट हमें देखना हो तो वो आउटपुट हम यहाँ पे मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। That's why मॉनिटर इज अ बेसिक, यानी कि वही आउटपुट देखने के लिए हम यूज करेंगे। Studio.h यानी कि stdio.h जो लिखा है that is standard input output dot header file जो है हमारी वो अलग अलग इनबिल्ट आउटपुट फंक्शंस उसके अंदर होते हैं। दे आर एज फॉलो। तो सबसे पहला है यहाँ पे पुट char फंक्शन। तो द पुट char फंक्शन इज यूज्ड टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस। तो अगर आपको कोई भी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के ऊपर वो एक कैरेक्टर अगर आपको डिस्प्ले कराना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे पुट char फंक्शन का यूज कर सकते हैं। द सिंटेक्स फॉर पुट char फंक्शन इज एज फॉलो। उसके लिए सिंटेक्स है यहाँ पे कि पुट char और ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर, यानी कि जो आपको वहां पे डिस्प्ले कराना हो वो वहां पे उसका वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। हियर कैरेक्टर कैन बी ऑफ char type variable or can be any valid C की लैंग्वेज कैरेक्टर। तो आप यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल का नाम ब्रैकेट के अंदर ले सकते हो, या फिर सीधा ही यहाँ पे जो भी एक कैरेक्टर अगर आपको इंसर्ट कराना हो वो एज आर्गुमेंट आप यहाँ पे ले सकते हो। कैरेक्टर विल बी डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर व्हेन दिस फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो जब इस जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा वेरिएबल के नाम के साथ, तो जब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब उसके अंदर जो भी कैरेक्टर लिखा हुआ होगा वो कैरेक्टर आपको मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। नॉट है पुट char फंक्शन के लिए। तो पुट char फंक्शन कैन डिस्प्ले ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। हमने आगे देखा कि वो एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर वो डिस्प्ले करेगा। टू डिस्प्ले मल्टीपल कैरेक्टर एट अ टाइम यू हैव टू यूज लूप कॉन्सेप्ट ऑफ सी। अगर आपको पुट char फंक्शन से ही मल्टीपल कैरेक्टर्स अगर आपको रीड कराने हो तो वहां पे वो डिस्प्ले कराने हो तो वो आप यहाँ पे लूप कॉन्सेप्ट का यूज कर उसको आप वहां पे डिस्प्ले करा सकते हो। These limitations of puts char functions can be solved by the using puts function। तो यहाँ पे जो ये puts char फंक्शन का जो प्रॉब्लम था कि वो एक ही कैरेक्टर्स जो था वो डिस्प्ले करा रहा था, वो लिमिटेशन को हम यहाँ पे puts फंक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसको दूर कर रहे हैं। तो चलिए puts फंक्शन के बारे में देखें। तो puts फंक्शन is used to display multiple character that is string or a character array on the output devices। तो puts फंक्शन का यूज हम यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल कैरेक्टर्स को यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए हम करेंगे। द सिंटेक्स फॉर puts is as follow। उसके लिए यहाँ पे सिंटेक्स है कि puts और ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। हियर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इज द कैरेक्टर और स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम लिखा हुआ है वहां पे आप कोई भी कैरेक्टर्स वहां पे एक मल्टीपल 2 या 3 कैरेक्टर्स लिख सकते हो, या फिर पूरी एक वहां पे स्ट्रिंग ले सकते हो। द पुट्स फंक्शन डिस्प्लेस द कॉन्सेप्ट स्टोर इन द वेरिएबल अंडरस्कोर नेम टिल द नल कैरेक्टर इज एनकाउंटर। अगर आपने वहां पे स्ट्रिंग लिखी हुई होगी तो जब तक स्ट्रिंग के अंदर कोई नल कैरेक्टर नहीं आएगा, यानी कि कोई स्पेस नहीं आएगी, तब तक वो पूरे सारे कैरेक्टर्स क्या करता जाएगा, वो रीड करता जाएगा। यहाँ पे एक puts फंक्शन के लिए नॉट है जो याद रखना है हमें कि एवरी स्ट्रिंग कंटेन्स अ नल कैरेक्टर एट द एंड, बट puts फंक्शन विल नॉट डिस्प्ले दिस कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन। तो हमें वो याद रखना है कि स्ट्रिंग के अंदर हर एक स्ट्रिंग के एंड में वो एक नल कैरेक्टर वहां पे होगा, मगर puts फंक्शन वो जो नल कैरेक्टर होगा वो उसको वहां पे डिस्प्ले नहीं करेगा। जैसे हमने आगे देखा था कि /0 हर एक स्ट्रिंग के एंड में होगा, तो वो जो /0 है वो वहां पे वो डिस्प्ले नहीं करेगा, यानी कि जितने कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग के अंदर उतने कैरेक्टर ही वो डिस्प्ले करेगा, नल कैरेक्टर ये डिस्प्ले नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेटेड आउटपुट। तो द इनबिल्ट आउटपुट फंक्शन सच एज अ पुट char फंक्शन, puts फंक्शन एक्सेट्रा डू नॉट गिव अ फॉर्मेटेड आउटपुट।
तो जो अभी हमने पुट char फंक्शन या फिर puts फंक्शन के बारे में जो हमने देखा, तो वो यहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग करके आउटपुट नहीं देते। The printf function in a C is used to display formatted output on the screen. तो अगर हमें स्क्रीन के ऊपर वो फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ पे printf फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। The syntax for printf function is as follow: printf डबल कोट के अंदर कंट्रोल स्ट्रिंग कॉमा वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 अप टू वेरिएबल n। तो यहाँ पे उसकी सिंटैक्स है printf की कि printf डबल कोट के अंदर हमें कंट्रोल स्ट्रिंग रखनी है और बाद में कॉमा करके वेरिएबल का नाम आपको वहां पे लिखते जाना है। हियर var1 var2 up to varn can be a variable or a constant or a expressions। तो यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे वो ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट वैल्यू हो या फिर कोई भी टाइप का एक्सप्रेशन भी हो सकता है। The output format specification of variable is given in a control string। तो आपको जिस टाइप का आउटपुट चाहिए उस टाइप का स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर दे सकते हो। The control string may contains all or some of the following। तो कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर सारे टाइप के जो भी आउटपुट स्पेसिफिकेशन जो भी हो गए, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन आउटपुट के लिए, वो सारे भी आप वहां पे लिख सकते हो या फिर कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया है कि तीन कैसे आप वहां पे मैनेज कर सकोगे। तो सबसे पहला है कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच will be printed on monitor as they appear in the control string। तो आपने यहाँ पे जिस सीक्वेंस के अंदर कैरेक्टर्स लिखे हुए होंगे उसी सीक्वेंस के अंदर हमें वो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर देखने को भी मिलेंगे और कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर आपको उसी फॉर्मेट के मुताबिक लिखना पड़ेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर ईच वेरिएबल्स। तो हर एक वेरिएबल के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करना पड़ेगा। एंड एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स लाइक /n /t एंड /b। तो /n हम यहाँ पे यूज करेंगे न्यू लाइन के लिए, /t हम यहाँ पे यूज करेंगे टैब के लिए एंड /b हम यूज करेंगे यहाँ पे बैकस्लैश के लिए। तो ये सारे आप यहाँ पे printf स्टेटमेंट के कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर आप वहां पे यूज करा सकते हो, तो उसी के मुताबिक आपको वहां पे आउटपुट मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रूल्स फॉर कंट्रोल स्ट्रिंग printf। सबसे पहला रूल्स है कि ईच वेरिएबल आर सेपरेटेड बाय द स्पेस एंड प्रीसीड बाय परसेंटेज सिंबल। तो हमें पता है कि हर एक जो भी वेरिएबल आप वहां पे printf स्टेटमेंट के अंदर लिखोगे तो हर एक वेरिएबल के बाद आपको वहां पे स्पेस रखनी है, यानी कि दो वेरिएबल के बीच में आप वहां पे स्पेस मेंशन कराओगे एंड हर एक वेरिएबल के नाम के आगे आपको परसेंटेज का सिंबल लगाना है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द printf दैट इज द पार्ट नेक्स्ट टू द कंट्रोल स्ट्रिंग, यानी कि कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद का जो पार्ट आएगा वो कंटेन्स द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हुज वैल्यूज आर टू बी प्रिंटेड। तो जो भी हमारा कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद का जो पार्ट होगा, यानी कि जो हमारा वेरिएबल का नाम जो हम लास्ट में लिखते हैं, वो सारे वहां पे हमें वेरिएबल्स के नाम ही वहां पे लिखने पड़ेंगे, यानी कि वही चीज वहां पे मेंशन करानी है कि जिसकी वैल्यू हमें आउटपुट के अंदर प्रिंट करानी है। बस उतने ही वेरिएबल्स वहां पे चाहिए, बाकी के वेरिएबल्स वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। The variables must match in number, order and each type with the format specification given in a control string। तो जो भी हमने वहां पे वेरिएबल्स लिखे हुए होंगे वो सारे वेरिएबल्स वहां पे हमने जिस सीक्वेंस में जिस ऑर्डर के अंदर लिखे हुए होंगे, जिस फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन के साथ लिखे हुए होंगे, वो सारा कुछ वहां पे कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने वहां पे कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और आप वहां पे %c ही ना लिखो तो वहां पे आपको एरर मिल जाएगी, यानी कि जिस टाइप का आप वेरिएबल यूज करोगे उसी टाइप का आपको वहां पे फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन भी आपको कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर देना पड़ेगा। फिर फोर्थ वन इज द सिंटेक्स फॉर कंट्रोल स्ट्रिंग इज एज फॉलो। तो कंट्रोल स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे सिंटेक्स है कि %l.mp। तो हियर l refers to an integer number specifying the total position in which the variable value is to be printed। तो यहाँ पे l का मतलब क्या रहेगा कि जो भी हमारा वेरिएबल के अंदर वैल्यू हमने रखी हुई होगी उस वैल्यू में से हमें कितना पार्ट हमें वहां पे प्रिंट कराना है, यानी कि वन टाइप ऑफ लेंथ समझ लो कि अगर मैंने वहां पे वैल्यू 6 डिजिट के अंदर रखी हुई है तो मुझे फर्स्ट 3 डिजिट ही प्रिंट कराने हैं, तो मैं वहां पे 3 वैल्यू रख दूंगा तो मुझे सिर्फ 3 ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज एल। यूज ऑफ एल इज ऑप्शनल। तो यहाँ पे एल का यूज करना एक ऑप्शनल चीज है, आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज
नहीं करना हो तो मत करो। फिर सेकंड वन, m is used for specifying the number of digits after decimal point, यानी कि जब भी आप यहाँ पे रियल नंबर का यूज करोगे तब रियल नंबर के अंदर आपको डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए उसके लिए आपको यहाँ पे m का यूज करना पड़ेगा। Numbers of characters to be printed from a string variable and use of m is optional। तो यहाँ पे m का यूज भी एक ऑप्शनल चीज है। अगर आपको पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स जो भी जितने भी आपने लिखे हुए होंगे सारे वहां पे मेंशन कराना हो तो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगेन m is optional thing। एंड द थर्ड वन इज p refers to the type of the variable। ये कंपलसरी है कि हमने जिस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ होगा वो आपको वहां पे मेंशन कराना पड़ेगा। दैट इज इट्स अ कंपलसरी पार्ट। तो आपको p वहां को कहीं ना कहीं मेंशन तो करना ही है। Fifth one is the following list represent the various data types along with their format specifiers that can be used in a control string of a printf। तो printf स्टेटमेंट के अंदर आप यहाँ पे जो भी अलग अलग डेटा टाइप लोगे तो उसके रिगार्डिंग्स यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे उसका आपको यहाँ पे टेबल के अंदर लिस्ट दिखाई देगा। जैसे कि सबसे पहले हम चेक करें कि डेसिमल इंटीजर नंबर होंगे तो उसके लिए आप यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करोगे। कैरेक्टर के लिए %c का यूज होगा। अब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू विदाउट एक्सपोनेंट अगर होगी तो %f एंड द विथ एक्सपोनेंट फॉर्म होगी तो %e। स्ट्रिंग होगा तो %s, अनसाइंड इंटीजर के लिए %u, लॉन्ग डेसिमल इंटीजर के लिए %ld, डबल के लिए %lf, लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल LF। इंटीजर इन ऑक्टल फॉर्म अगर आपको आउटपुट वो ऑक्टल फॉर्म के अंदर चाहिए जिसका बेस 8 होगा तो उसके लिए आपको %o यूज करना है। और वही चीज आपको वहां अगर हेक्साडेसिमल के अंदर चाहिए तो आपको वहां पे %x यूज करना पड़ेगा। Sixth one is real number can also be in a various ways using a printf function। तो आप यहाँ पे रियल नंबर को भी अलग अलग टाइप्स के अंदर वहां printf फंक्शन के साथ यूज करा सकते हो। As per the general specification %l.mp where m indicates number of digits to be displayed after the decimal point। तो हमने अभी आगे सिंटेक्स के अंदर देखा ही था कि l है जो वो टोटल लेंथ हमें डिनोट करेगा और जो m है वो पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट डिस्प्ले कराने हैं वो वहां पे इंडिकेट कर रहा है। When float variable is displayed, it is rounded to m decimal places and prints the right justified in the width of the L columns। तो अगर हमने यहाँ पे जब भी हमने फ्लोट वेरिएबल लिया हुआ होगा तब जो भी m होगा वो यहाँ पे जो भी डेसिमल प्लेसेस होंगे उसके अंदर वो कन्वर्ट करेगा। दैट इज वो उसने ही जितने हमने मेंशन किए होंगे उतना वो वहां पे प्रिंट करेगा। एंड देन आफ्टर जितनी l यानी कि हमारी जो लेंथ होगी उस लेंथ के मुताबिक वो क्या करेगा सारा डेटा वहां पे प्रिंट करेगा। By default, 6 digits are displayed after decimal point when m is not specified and are aligned to right in the width of the L column। तो अगर किसी भी सिंटेक्स के अंदर हमने वहां पे अगर m स्पेसिफाई ना किया हो तो बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद आपको वहां पे 6 डिजिट देखने को मिलेंगे। ओके तो आप वहां पे 6 डिजिट बाय डिफॉल्ट वो प्रिंट हो जाएगा और वो जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो वहां पे राइट जस्टिफाइड हो जाएगी यानी कि राइट साइड से प्रिंट होकर वो आपको मिलेगा जो भी आपकी लेंथ होगी उसके मुताबिक। Real numbers can also be printed with a left side justification using the minus sign after percentage character and it is also possible to print additional padding characters यानी कि 0 before the actual value of real variable। तो अगर आपको वहां पे जो भी बाय डिफॉल्ट राइट साइड का जो भी आपको प्रिंट आउट मिल रहा है यानी कि जो डिस्प्ले हो रहा है अगर आपको उसको लेफ्ट साइड कराना हो तो आपको यहाँ पे माइनस साइन का यूज करना पड़ेगा। जो भी आप यहाँ पे कैरेक्टर मेंशन कराओगे वो परसेंटेज सिंबल के बाद आपको वहां पे माइनस साइन के साथ आपको उसको प्रिंट आउट में लेना पड़ेगा यानी कि माइनस साइन से डिनोट करना पड़ेगा तब वो वहां पे लेफ्ट साइड का जस्टिफिकेशन हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू के आगे अगर आपको वहां पे एडिशनल 0 भी ऐड कराने हो तो वो एडिशनल 0 भी आप ऐड करा सकते हो यानी कि एक्चुअल वैल्यू के अलावा भी 0 ऐड कराने हो तो आप वहां पे 0 भी ऐड करा सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल है कुछ कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है कि फ्लोट f1 इज इक्वल टू 123.456। तो यहाँ पे f1 हमारा एक वेरिएबल है फ्लोट डेटा टाइप है एंड 123.456 हमारी वैल्यू है।
The following are the various printf statement along with the output or a real variable f1। तो हमने यहाँ पे अलग अलग प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमने यूज किया है और उसके आउटपुट कैसे आएंगे वो हम यहाँ पे चेक करेंगे, जो भी वैल्यू लिखी हुई है हमने f1 नाम के वेरिएबल के अंदर उसके साथ। तो चलिए स्टार्ट करें वन बाय वन। तो सबसे पहले है printf, ब्रैकेट के अंदर लिखा डबल कोट में %f डबल कोट ओवर कॉमा करके हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया f1 ब्रैकेट ओवर सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमने लिखा तो सीधा यहाँ पे अपने डेटा टाइप था उसके रिगार्डिंग जो भी हमारा फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन था वही हमने यहाँ पे लिख दिया %f। यहाँ पे हमने ना l मेंशन किया है ना m मेंशन किया है, तो जितनी वैल्यू थी उतनी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, यानी कि 123.456। यहाँ पे m मेंशन नहीं है। अभी हमने आगे देखा था कि पॉइंट के बाद आपको यहाँ पे 6 डिजिट देखने को मिलेंगे, हमारे पास हमने सिर्फ 3 ही डिजिट लिखे थे 0.456, तो बाकी के 30 यहाँ पे अपने आप वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद आपको यहाँ पे 6 डिजिट देखने को मिलेंगे। तो हियर L इज नॉट मेंशन सो एंटायर वैल्यू गेट्स प्रिंटेड। तो हमने जितनी वैल्यूज लिखी थी वो सारी वैल्यूज प्रिंट यहाँ पे पूरी की पूरी हो जाएगी क्योंकि लेंथ हमने स्पेसिफाई नहीं की है। फिर सेकंड वन इज printf, डबल कोट में लिखा %8.3f डबल कोट ओवर कॉमा f1। तो यहाँ पे हमने L की साइज यानी कि विड्थ हमने वहां पे बता दी कि हमने L इज इक्वल टू 8 लिया हुआ है, M की वैल्यू 3 है। तो आप देखें कि आउटपुट कैसा मिलेगा, तो पॉइंट के बाद आपको वहां पे 3 डिजिट देखने को मिलेगी क्योंकि हमने वहां पे स्पेसिफिकेशन दे दिया है कि मुझे 3 ही पॉइंट चाहिए, तो वहां पे 3 नंबर्स आप वहां पे देख सकोगे। यहाँ पे टोटल लेंथ हमारी 8 है, हमारे कैरेक्टर्स अगर पॉइंट के साथ गिनो तो यहाँ पे 7 हो जाते हैं, तो हमारी लेंथ वैसे भी बड़ी है तो यहाँ पे पूरी वैल्यू वहां पे प्रिंट हो जाएगी। तो हियर L इज इक्वल टू 8, सो द टोटल विड्थ ऑफ f1 विल बी 8, यानी कि हमारी जो भी f1 की विड्थ हो जाएगी वो यहाँ पे 8 की हो जाएगी। M इज इक्वल टू 3 एज L इज 8 which is greater than the width of the actual variable, the value of f1 will be right justified। तो यहाँ पे हमने जो भी स्पेसिफिकेशन के अंदर विड्थ दी है वो हमारे एक्चुअल वेरिएबल की विड्थ से ज्यादा है, इसलिए वो पूरी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा और यहाँ पे उसका राइट जस्टिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर थर्ड वन इज printf डबल कोट के अंदर %8.1 f डबल कोट ओवर कॉमा f1। तो यहाँ पे एज यूजुअल लेंथ हमने 80 रखी है, पॉइंट के बाद हमने वैल्यू बता दी कि मुझे एक पॉइंट चाहिए, तो मेरी जो पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज मैंने लिखी थी वो राउंड अप होकर मुझे एक डिजिट के अंदर पॉइंट में वैल्यू मिलेगी। तो 123.5 मुझे आउटपुट में मिलेगा क्योंकि मेरे लास्ट डिजिट है 0.456, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो वहां पे एक नंबर और आगे ऐड कर लेगा, अगेन वो 5 का 6 हो जाएगा, अगेन इज ग्रेटर देन 5, तो वो 6 का आगे करके 5 वो मुझे एज ए आंसर में मिल जाएगा। ओके, तो हियर L इज इक्वल टू 8, मेरी लेंथ यहाँ पे 8 की है, सो द टोटल विड्थ ऑफ f1 विल बी 8, M इज इक्वल टू 1, M इंडिकेट्स नंबर ऑफ डिजिट टू बी डिस्प्ले आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। हमने आगे भी सिंटेक्स में देखा था कि M का मतलब क्या था कि वो डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आपको चाहिए वो वहां पे स्पेसिफाई करेगा। So the value 123.456 of f1 will be rounded by the decimal point and will become 123.5. As L is 8, which is greater than the width of the actual variable, the value of f1 will be right justification। तो हमारी जो width थी वो actual variable की width से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे आपको right justification के साथ आपको पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वन फोर्थ, printf डबल कोट के अंदर %08.1f डबल कोट ओवर कॉमा f1, यानी कि मेरा जो वेरिएबल का नाम था वो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने यहाँ पे 08 लिखा हुआ है, यानी कि मुझे एडिशनल 0 यहाँ पे ऐड करना है, पैडिंग करना है, तो यहाँ पे मैं 0 के साथ वो ऐड करूंगा। अगेन लेंथ इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, m की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अगेन जो थर्ड के अंदर हमने आंसर देखा था सेम आंसर राइट जस्टिफिकेशन के साथ हमें मिलेगा, मगर सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा कि यहाँ पे वो 0 क्या हो जाएगा, एडिशनल पैडिंग की वजह से 0 ऐड हो जाएगा। तो द printf statement will work same as explained in example 3, only difference is it will be printed additional padding characters that is 0 before the actual value of the variable। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस यही है थर्ड एंड फोर्थ के आउटपुट के बीच में कि यहाँ फोर्थ के अंदर जो भी हमारी एक्चुअल वेरिएबल की जो वैल्यू थी उस वैल्यू के आगे यहाँ पे 0 ऐड हो जाएंगे, यानी कि जितनी लेंथ होगी, जितने
ब्लैंक स्पेसेस बचेंगे वो सारी वहां पे 000 ऐड कर लेगा। तो यहाँ पे 3 कॉलम खाली बचते थे हमारी टोटल 8 लेंथ से, क्योंकि हमारे पास 5 कैरेक्टर तो ऑलरेडी थे ही, तो 3 कॉलम्स ब्लैंक थे, तो यहाँ पे 30 ऐड हो गए। फिर फिफ्थ वन इज प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर परसेंटेज -8.1 एफ डबल कोट ओवर कॉमा करके F1। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन का यूज किया, डेट इज हमें वो लेफ्ट साइड जस्टिफिकेशन मिलेगा। और अगेन लेंथ हमारी 8 और m इज इक्वल टू 1 है, तो वहां पे हमें वैल्यू सेम इट इज, जैसा आउटपुट था वैसा ही मिलेगा विद द लेफ्ट जस्टिफिकेशन। So this printf statement will work same as explained in example 3. The only difference is L is equal to -8, so the value will be left aligned. तो हमने यहाँ पे L की वैल्यू माइनस में लिखी हुई है, that's why हमें जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारे लेफ्ट साइड अलाइनमेंट के साथ हमें देखने को मिलेगी, और पूरी वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कर सकेंगे क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो 8 है। फिर 6 वन इज प्रिंटेड डबल कोट परसेंटेज में 10.3e डबल कोट ओवर कॉमा F1। तो हम यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्मेट को भी हम कैसे स्टोर करेंगे वो यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे पहले एक्सप्लेनेशन देखें कि हियर L इज इक्वल टू 10, क्योंकि हमने L की वैल्यू 10 लिखी हुई है। सो विड्थ ऑफ F1 विल बी 10, m is 3 and it is to be displayed in an exponent form e। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू थी वो m की वैल्यू 3 है, और हमें यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्मेट के अंदर वो दिखाना है क्योंकि वो e मेंशन है। टू अचीव साइंटिफिक फॉर्मेट द वैल्यू 123.456 ऑफ f1 विल बी शिफ्टेड बाय द 2 फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट। तो हमें यहाँ पे जो भी साइंटिफिक फॉर्मेट है उसको हमें यहाँ पे नॉर्मल डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कराना हो, साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो, तो हमें यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। डेट इज f1 इज इक्वल टू 1.23456 into 10⁻²। So the value of f1 will be rounded to the m decimal places, and as L is 10, which is greater than the width of the actual variable, the value of f1 will be right justified। तो हमें पता है कि हमें यहाँ पे जो भी m जो डेसिमल प्लेस के साथ हमें वो मेंशन किया था कि वो हमें 3 डिजिट्स चाहिए। L की वैल्यू हमारे पास 10 थी, वो भी हमने देखा कि वो 10 हमने मेंशन किया हुआ है आगे, तो वो एक्चुअल वेरिएबल से हमारी लेंथ क्या है, ज्यादा है, इसलिए जो भी वैल्यू है हमारी वो पूरी की पूरी वैल्यू वहां पे प्रिंट हो जाएगी, डेट इज 1.234। और जो एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर हमें दिखाना था तो वो एक्सपोनेंट फॉर्म कर 2 डिजिट्स हमने वो जो लिखे हुए हैं वो 02 करके हम वहां पे मेंशन करेंगे, डेट इज एंटायर वैल्यू साइंटिफिक फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फिर सेवंथ वन इज यूजिंग द प्रिंटफ स्टेटमेंट फॉर्मेटिंग कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू द कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। तो अभी तक हमने जो भी देखा आउटपुट के अंदर वो सारा कोई ना कोई इंटीजर नंबर या फिर रियल नंबर के अंदर हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग के अंदर प्रिंटफ स्टेटमेंट के साथ हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकेंगे। As per general format %L.mp, the value of L is used to specify the field width for display and value of m for number of characters to be printed। तो वही सिंटेक्स के साथ हम स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर्स के लिए भी यूज करेंगे कि जो %L.mp था जिसके अंदर L हम पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल था उसकी विड्थ के लिए हम यूज करते थे, और m था जो कितने नंबर्स या फिर कैरेक्टर्स प्रिंट कराने थे उसके लिए हम करते थे। The string in output will be left justified when L is not mentioned। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमने L मेंशन नहीं किया हुआ होगा तो स्ट्रिंग जो होगी वो लेफ्ट जस्टिफाइड होगी, and the string in output will be right justified when L is mentioned। और हमने सिंटेक्स के अंदर अगर L मेंशन किया हुआ है तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, आउटपुट के अंदर राइट जस्टिफाइड हो जाएगी, यानी कि अगर L है तो राइट जस्टिफिकेशन के साथ आउटपुट मिलेगा, और अगर L मेंशन नहीं है तो लेफ्ट जस्टिफिकेशन के साथ आंसर मिलेगा। Like integer format specification, we can print string left justified by using a minus sign। तो हमने इंटीजर फॉर्मेट के अंदर भी देखा था कि अगर हमें वो लेफ्ट साइड अगर प्रिंट करवानी हो तो हम माइनस साइन का यूज करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर भी माइनस साइन का यूज कर लेफ्ट साइड जस्टिफिकेशन करा सकते हैं। एग्जाम्पल एक देखिए कि कैर str ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 50, यानी कि हम यहाँ पे एक 50 कैरेक्टर्स का एरे क्रिएट करेंगे जिसका नाम है यहाँ पे str,
और str के अंदर हम वैल्यूज इंसर्ट करा रहे हैं कि str इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर गुजरात स्पेस इंडिया, सो इट विल बी 13 कैरेक्टर्स। तो जो गुजरात इंडिया लिखा हुआ है वो 13 कैरेक्टर्स है, डेट इज 12 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं प्लस वन नल कैरेक्टर, डेट इज दो वर्ड के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस को काउंट करके टोटल 13 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। तो फॉलोइंग आर दी वेरियस फॉर्मेट ऑफ प्रिंटफ विद वेरिएबल str। तो सबसे पहला है कि प्रिंटफ और डबल कोट के अंदर परसेंटेज एस डबल कोट ओवर कॉमा करके लिखा हुआ है str यानी कि मेरे वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे ना हमने l लिखा हुआ है ना m लिखा हुआ है, तो जो भी हमने पूरी स्ट्रिंग जो लिखी हुई होगी वो सारी स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, यानी कि द एंटायर स्ट्रिंग विल बी प्रिंटेड एज l इज नॉट स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे l मेंशन नहीं है, तो जितनी स्ट्रिंग्स होगी वो सारी स्ट्रिंग यहाँ पे मेंशन यानी कि प्रिंट हो जाएगी। फिर सेकंड वन इज प्रिंटेड परसेंटेज 8s डबल कोट ओवर कॉमा करके str यानी कि वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे हमने l इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, यानी कि हमने लेंथ 8 बता दी, यानी कि l इज इक्वल टू 8 और वेरिएबल की जो भी लेंथ होगी वो 13 है, तो हमारी जो वेरिएबल की लेंथ है वो ज्यादा है। सो यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग प्रिंट होगी वो यहाँ पे लेफ्ट जस्टिफिकेशन के साथ प्रिंट होगी। तो हियर l इज 8 वेयर एज एक्चुअल विड्थ ऑफ द स्ट्रिंग इज 13, सो द एंटायर स्ट्रिंग विल बी अ लेफ्ट जस्टिफाइड। तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग जो भी आएगी वो यहाँ पे लेफ्ट साइड जस्टिफिकेशन के साथ यहाँ पे टोटली प्रिंट हो जाएगी। फिर थर्ड वन इज प्रिंटफ परसेंटेज 16s पर डबल कोट ओवर कॉमा करके लिखा हुआ है str। तो हियर l इज 16 यानी कि हमने यहाँ पे टोटल लेंथ बता दी 16 की हमने रखनी है, हमारे एक्चुअल वेरिएबल str की लेंथ है 13 जो 16 से कम है, यानी कि जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट होगी वो यहाँ पे राइट साइड जस्टिफिकेशन के साथ वो प्रिंट होगा। तो हियर l is equal to 16 whereas actual width of a variable str is 13, so the string will be a right justified। तो यहाँ पे 13 कैरेक्टर और हमारी टोटल लेंथ 16 होती है, इसलिए वो राइट जस्टिफाइड हो जाएगी। फिर फोर्थ वन इज प्रिंटेड डबल कोट परसेंटेज 16.7s डबल कोट ओवर कॉमा str। तो यहाँ पे l इज इक्वल टू 16 बताया पॉइंट में, यानी कि m की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 7। तो here l is equal to 16, so total 16 कंपार्टमेंट will be made, यानी कि टोटल 16 बॉक्सेस आपको वहां पे प्रिंट यानी कि बन जाएंगे। m is equal to 7, m की वैल्यू यहाँ पे 7 ही है, so the first 7 characters from this string will be right aligned in a 16 compartment। तो भले ही यहाँ पे 16 कंपार्टमेंट बने हुए हैं मगर यहाँ पे m की वैल्यू 7 लिखी हुई है, तो स्ट्रिंग के अंदर पहले 7 कैरेक्टर्स जो भी आएंगे वो ही कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट होंगे एंड बाकी के कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट फिफ्थ वन इज प्रिंटेड डबल कोट परसेंटेज 0.7s डबल कोट ओवर कॉमा str। तो यहाँ पे हमने 0.7 लिखा हुआ है, डेट इज l का हमने यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, m की वैल्यू रख दी यहाँ पे 0.7। तो here l is not specified, m is 7, so the first 7 characters of this string will be a left justified। हमने आगे देखा था कि अगर l मेंशन नहीं होगा तो वो जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट यहाँ पे लेफ्ट साइड जस्टिफिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे l मेंशन नहीं है, सो जो भी यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो रहा है वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे हो जाएगी लेफ्ट जस्टिफाइड। और हमने लिखा हुआ है m is 7, यानी कि स्ट्रिंग के पहले 7 कैरेक्टर्स ही प्रिंट हो गए, डेट इज गुजरात वर्ड मुझे वहां पे प्रिंट होकर मिलेगा। फिर नेक्स्ट 6 वन इज प्रिंटफ डबल कोट परसेंटेज के अंदर -16.9s डबल कोट ओवर कॉमा करके लिखा हुआ है str, यानी कि मेरा l यहाँ पे है 16 यानी कि -16 लिखा हुआ है और m की वैल्यू है 9। तो हियर l इज इक्वल टू -16, so total 16 compartment will be made, यानी कि 16 boxes total यहाँ पे बनेंगे। As minus sign is used with a l, the string will be printed on the left side, and as m is 9, the first 9 character of the string will be left aligned in a 16 compartment। तो हमने यहाँ पे जो माइनस साइन की यूज की है l के साथ, तो वो जो भी स्ट्रिंग आउटपुट में आएगी वो यहाँ पे लेफ्ट साइड जस्टिफिकेशन के साथ प्रिंट होगी, यानी कि लेफ्ट साइड से प्रिंट होगी। और यहाँ पे m की वैल्यू हमने 9 रखी हुई है,
तो पहले 9 कैरेक्टर्स यानी कि स्ट्रिंग के अंदर से पहले जो 9 कैरेक्टर्स हो गए वो यहाँ पे प्रिंट हो गए। आगे हमने देखा था 7 कैरेक्टर्स यानी कि पूरा गुजरात वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाता था। 8th वन हमारा जो एक ब्लैंक स्पेस था वो प्रिंट होगा एंड द 9th कैरेक्टर इज आई, तो वहां पे वो आई प्रिंट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज प्रिंटफ, डबल कोट परसेंटेज में 16.15 एस डबल कोट ओवर कॉमा करके लिखा हुआ है str यानी कि वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे l की वैल्यू हमने बता दी 16 है, m की वैल्यू यहाँ पे बता दी 15 है, जो हमारी टोटल विड्थ से ज्यादा है। तो यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, दैट इज हियर l इज इक्वल टू 16, सो टोटल 16 कंपार्टमेंट विल बी मेड, यानी कि टोटल 16 बॉक्सेस वहां पे बन जाएंगे। हमारी एक्चुअल लेंथ थी 13 कैरेक्टर्स की, जो हमने str गुजरात स्पेस इंडिया लिखा हुआ था वो 13 थी, मगर हमने यहाँ पे m की वैल्यू डाली हुई है 15, यानी कि 13 से तो एक्चुअली वो ज्यादा ही है, which is greater than the width of the actual variable. So all the characters will be get printed with the right justification. तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हुए थे वो सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि m की वैल्यू एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू से यानी कि उसकी लेंथ से m की वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे राइट जस्टिफिकेशन के साथ वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट के साथ आप यहाँ पे आउटपुट को कैसे प्रिंट या कि एक फॉर्मेटेड आउटपुट आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। तो आई होप जो भी आपको यहाँ पे टॉपिक समझाया, इनबिल्ट आउटपुट फंक्शंस या फिर आप प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज कर आपको फॉर्मेटेड आउटपुट कैसे प्रिंट कर सकोगे, आई होप कि दोनों टॉपिक के बारे में आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।